विधानसभा के बाहर जो बातें कही हैं वो उस बयान के बाद जो है अब कहीं ना कहीं जो है हड़कंप मच गया है। उन्होंने क्या ऐसी बातें कह दी है, घोषणाएं उसको की थी, जनता ने साफ तौर पे उसको नकारा है और एनडीए को स्वीकारा है। लेकिन भाई मनेर ने जो कहा है कि जो चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री हैं, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो जीते हुए विधायक हैं वो किसके संपर्क में है, जो अब आरजेडी के संपर्क में है और चिराग पासवान से टूट जाएगा। विधायक है विनय बिहारी, बीजेपी के विधायक हैं और जब शपथ लेने का उनका समय आता है तो वो भोजपुरी में शुरू करते हैं अपना शपथ लेना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि रउरा जानत नहीं कि बिहार में नया सरकार के गठन हो गइल बा और जौन विशेष सत्र के जौन आयोजन बा नई सरकार के गठन के बाद से 1 तारीख से 5 दिसंबर के बीच चले वाला बा, जेमे पहला तारीख के शपथ भइला, 1 तारीख के तमाम लोग शपथ ले ला, कुछ लोग शपथ से छूट गइल और शपथ से छूटला के बाद से शपथ में तमाम तरह के सवाल उठे लागल कि लोग आई कि शपथ ली कि ना ली। तबे यही बीच में एक और खबर उठल कि जे एलजेपीआर के जे नेता बानी, केंद्रीय मंत्री बानी चिराग पासवान, वहाँ के एगो अलगे और माहौल बना देल बन जाते। वो माहौल के बारे में हमनी के जानम जा का वहाँ के बिहार के राजनीति में ऐसा नया माहौल बना देनी है कि बिहार के जनता सोचती है कि फिर कुछ बड़ा होखे वाला बा। तो हमनी के अपना सहयोगी उत्तम से उत्कर्ष से जानम जा कि का कुछ होखे वाला बा बिहार में फिर नया। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको तो भोजपुरी बोलने आती है, उस पर भी हम आएंगे कि आती नहीं है। बिल्कुल, आपको भोजपुरी बोलने आता है, लेकिन हम उस मुद्दे पे भी आएंगे कि हमने आज का जो विश्लेषण है वो भोजपुरी में क्यों शुरू किया है। बिल्कुल, और आज आपने इंट्रोड्यूस क्यों किया है भोजपुरी भाषा में। बहुत लोग लजाला कि हम भोजपुरी ना बोले, लेकिन भैया जन भोजपुरी है ना मातृभाषा के आवाज है, एक जन झनकार निकलेला ना पूरा वर्ल्ड में गूंजेला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भोजपुरी भी काफी प्यारी भाषा है। मैथिली के बाद अगर हमें कोई भाषा, ऐसे सभी भाषा अच्छी है, लेकिन मैथिली के बाद अगर कोई भाषा हम सुनना पसंद करते हैं तो भोजपुरी भाषा में सुनने में काफी मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन अफसोस है कि भोजपुरी हमें बोलने नहीं आता। हालांकि मैं अभी सीख रहा हूँ, बाबा से भी सीख रहा हूँ और आप भी है, हमारे प्यारे भैया है, तो आपसे भी सीख रहा हूँ। लेकिन हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए आज का जो विधानसभा सत्र था, शीतकालीन सत्र, वो कई मायनों में जो है काफी महत्वपूर्ण था। आज कई चीजों को लेकर सदन में आपको जो है अनोखे अंदाज में कई चीजें देखने को मिली। लेकिन आरजेडी के जो विधायक है मनेर के भाई वीरेंद्र को कौन नहीं जानता है। सचिव के अलावा भाई वीरेंद्र को सब पहचानता है। देखिए वो जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद भाई वीरेंद्र जो है काफी चर्चा में आए थे, सबके बिहार के जाने लगे। बिल्कुल, उनके बाद इंग्लैंड का जी भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो। तो ये बातें जब हुई उसके बाद भाई वीरेंद्र तो और प्रसिद्ध हुए, उनके साथ साथ जो वहाँ का सचिव था वो भी काफी जो है सचिव जी फेमस हो गए। बिल्कुल, सचिव जी भी फेमस हो गए। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जो आज विधानसभा के बाहर जो बातें कही हैं वो उस बयान के बाद जो है अब कहीं ना कहीं जो है हड़कंप मच गया है। उन्होंने क्या ऐसी बातें कह दी है। देखिए आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से चुनाव हुए और जनता का जो मैंडेट था वो साफ तरीके से दिख रहा था कि जनता ने पूरा जनादेश जो है एनडीए गठबंधन को दिया है। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का लोगों ने समर्थन किया है और उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जनता ने अपना जो है साफ जनादेश एनडीए को दिया है। लेकिन 202 सीटें एनडीए को आई, 35 सीटों पर महागठबंधन से बट गई और 1 सीट जो है बीएसपी के। उम्मीद ना रहे कि महागठबंधन 35 पर सिमट जाए। बिल्कुल, ये तो जनता का जनादेश है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको अब हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, जितने भी नेता हैं। अब तो जो पक्ष के हैं वो तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि इतना बड़ा मैंडेट आया है, लेकिन विपक्ष जो है साफ तौर पे अभी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो महागठबंधन को भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता का ये जनादेश है। हमने कहा क्या कुछ गलतियां की हैं उसको अब बीते 5 सालों में सुधारने का मौका है। उस गलती को सुधारेंगे कि हमने ऐसा क्या कह दिया जो जनता को बुरा लग गया। तेजस्वी यादव ने भी काफी सारी जो घोषणाएं हैं उसको की थी, जनता ने साफ तौर पे उसको नकारा है और एनडीए को स्वीकारा है। लेकिन भाई मनेर ने जो कहा है कि जो चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री हैं, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो जीते हुए विधायक हैं वो किसके संपर्क में है। देखिए आपने भी सुना होगा राहुल जी, बिल्कुल
AIMIM के जो विधायक सब हैं वो किसी और के संपर्क में है। लेकिन उससे बड़ी बात हम दर्शकों को बता दें कि अभी जो नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है श्री नीतीश कुमार को लेकर 27 अभी मंत्री जो है नीतीश कुमार की कैबिनेट में है। लेकिन इसी महीने जो है नई कैबिनेट का विस्तार भी होगा। 9 मंत्री पद जो है खाली है, जिसमें जेडीयू के खाते के 6 मंत्री बनेंगे और बीजेपी के खाते के 3 मंत्री अभी और बनाए जाएंगे। उसी को लेकर ये तोड़ मरोड़ की जो प्रक्रिया है, 9 गो और नया चेहरा देखे के मिली। बिल्कुल 9 और मंत्री आपको बिहार में देखने को मिलेंगे, उनको जिम्मेदारी मिलेगी। कई ऐसे मंत्री हैं जेडीयू में जिनको 3 से ज्यादा विभागें मिली हुई है, तो उन विभागों का बंटवारा भी जो है वो साफ तौर पर जब मंत्रियों का विस्तार होगा, जो मंत्री बनेंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे बातें चल रही है कि बीएसपी सपा के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में है। आईपी गुप्ता की भी खूब चर्चा हो रही है कि आईपी गुप्ता भी जो है एनडीए के संपर्क में है, लगातार उनको कॉल जा रहा है। लेकिन आज आईपी गुप्ता हमरा से मिलर नहीं है, तो कहानी है कि हम केहू के संपर्क में नहीं किए और हम महागठबंधन में रहे। बिल्कुल, आज भी उन्होंने कह दिया कि कल से उनको कॉल आना बंद हो गया। लेकिन साफ तौर पे राजनीति है और राजनीति जो है अनिश्चितताओं का दौर है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाए हुए थे, तेजस्वी यादव उम्मीद लगाए हुए थे, उन्होंने तो साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि 18 नवंबर को जो है वो शपथ लेंगे सीएम पद की, और जो मुकेश सहनी है वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन साफ तौर पे ऐसा हुआ नहीं, चूंकि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया और वो जो है सरकार अपना जो है नहीं बना पाए। लेकिन भाई मनेर ने जो कहा है कि चिराग पासवान के कुछ विधायक हैं जो अब आरजेडी के संपर्क में है और चिराग पासवान से टूट जाएगा, ये आपको क्या लगता है, ऐसा होने वाला है? ये सब होई कि ना होई, कुल तो पूरा बाहर के जौन माहौल बना, चिराग पासवान जौन कह के पूरा माहौल बनैले बरन, बिहार के जौन राजनीति बा एक बार फिर से गरमा गइल बा। लोग सोचे पर विचार करता कि जौन 25 गो सीट जीतल भी आरजेडी का, वो 25 गो विधायक हमारा पास ना रहियन का। एकदम सोचे वाला बात हो गई बा, चिंता के विषय बाटे। काहे कि मान ली 25 गो जीतनी, लेकिन 25 हमारा साथे अगर खड़ा नहीं के रहत तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टी पर एगो संकट दिखाई देता और वो संकट पर जल्दी ही विराम लागे वाला बा। और भाई वीरेंद्र तो स्पष्ट तौर पर कह दिल बने कि लोग बड़ बड़ बोला था, लेकिन कुल कुछ होखे वाला नहीं के। पूरा बिहार के जो बिहार विधानसभा के बाहर के माहौल बा वो अलगे कुछ कहता, लेकिन हम अंदर ले चलतनी कि अंदर कल जब शपथ भुए, आज भी शपथ भइल, तो अंदर के कुछ माहौले कुछ हो गई। कि जैसे रह जानते बानी कि सब लोग पढ़ले बा कि संविधान में तो 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा के चर्चा बाटे, 22 गो भाषा के चर्चा बा। लेकिन जब शपथ लेवे के बात आयल है, तो जब बात कही जाए तो जब शपथ लेहल शुरू भइल तो तमाम तरह के लोग हंसे लागल, मजाक उड़ा लागल, ई का होता है, एंगा शपथ हुई का, एंगा शपथ ना हुई, रोकल जाओ। लेकिन जो शपथ लेहल स्पष्ट तौर पर का दिशा निर्देश देहल रउरा से हम जान लेते हैं। देखिए, आपने कल भी देखा होगा कि तमाम जो जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने अपना शपथ जो है बिहार विधानसभा में लिया है। आपने हम मैथिली ठाकुर की बात कर ले, अगर माधव आनंद की बात कर ले, तो इन लोगों ने जो है मैथिली भाषा में अपना जो है शपथ जो है वो लिया है। मैथिली 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भी है 22 भाषाओं में। बिल्कुल बिल्कुल, मैथिली में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, तमाम ये जो 4 भाषाएं हैं आमतौर पर ये देखने को मिली है। इन्हीं भाषा में लोग जो हैं शपथ लिए हैं जो निर्वाचित विधायक हैं। कल जब हम बाबा के साथ विश्लेषण कर रहे थे तो बाबा ने सरकार से निवेदन भी किया था कि भोजपुरी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं वहां से 20 से ज्यादा विधायक हैं वो आते हैं। और ये साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि भोजपुरी का 8वीं अनुसूची में नहीं होना, कहीं ना कहीं बिहार इससे अपने आप को मायूसी दिखती है बिहार में। और कहीं ना कहीं ये जो मायूसी है हमने कल बाबा के चेहरे पर भी देखा था, क्योंकि बाबा भी जो है भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलते हैं और खूंटा ठोक के जो उनका कार्यक्रम है वो स्पेशल भोजपुरी में ही आता है। भोजपुरी के एगो अलगे मिजाज वाला कहल जाला ना, पगड़ी बांध के जब निकली शेर तब पूरा दहाड़ दी बिहार के। बिल्कुल, लोग भोजपुरी पर ध्यान नहीं के देते। बिल्कुल, और आपको बताएंगे कि आज भोजपुरी को लेकर सदन में क्यों चर्चा हुई विधानसभा में। आपको पता है कि लौरिया के विधायक हैं विनय बिहारी, बीजेपी के विधायक हैं, और जब शपथ लेने का उनका समय आता है तो वो भोजपुरी में शुरू करते हैं अपना शपथ लेना। भोजपुरी काफी प्यारी भाषा है, लेकिन भोजपुरी गाने को लेकर कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो अश्लीलता जो है जो कलाकारों के द्वारा दिखाया जाता है, इसको लेकर भोजपुरी जो है अलग तरीके से बदनाम है। तो ये साइड स्टोरी है, ये कुछ लोगों के द्वारा उसको बदनाम किया जाता है। लेकिन भोजपुरी जो लैंग्वेज है काफी प्यारी लैंग्वेज है, मैं भी उसको सुनना काफी पसंद करता हूँ। लेकिन जब वो शपथ लेना शुरू करते हैं तब कहीं ना कहीं उनका जो है विरोध किया जाता है, क्योंकि भोजपुरी जो भाषा है वो संवैधानिक तौर पर उसको जो भाषा का दर्जा जो है नहीं मिला हुआ है, 8वीं अनुसूची में वो नहीं शामिल है। बाबा ने भी अनुरोध किया सरकार से कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तब विधायकों ने उनका
विरोध किया था और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि गायके बन के तो विधायक बनल बानी। क्या क्या कुछ कहा था? गानवे गा के तो चमकल बानी, आई चमकैला के केहू छोड़ दिखा। सही बात बा, जब वही से चमकल बनी, नामे में जब बिहारी बा तो स्वाभाविक बा जन बिहार के यही जानल जाला कि बिहार में भोजपुरी बोलल जाला। लेकिन ध्यान देला हमू हिंदी बोले नहीं, देखावे खातिर कि तनी स्मार्ट बने खातिर लोग हिंदी बोलेला, इंग्लिश बोलेला। लेकिन जन भोजपुरी के जन मिठास बा ना, जब कबो गाँव में जाए और माँ जब कही कि का बेटा कुछ खैबा कि ना, कुछ खैला बारा कि ना, भूखले रहबा का, तो जन ओकर जब मधुर जन स्वाद मिठास वो ना इंग्लिश में मिली और ना हिंदी में मिली। हिंदी तो लोग एगो बाटे की भोजपुरी और इंग्लिश के मिला जुला भाषा, लेकिन भोजपुरी के जन मिठास होला ना बहुत अलग होला। और विनय बिहारी ने जिसकी शुरुआत की है, हम चाहेंगे कि बिहार में अगली बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो तो जो शपथ की जो प्रक्रिया हो तो हिंदी, भोजपुरी, उर्दू जो इसमें होना है हो, लेकिन भोजपुरी में जरूर सब लोग शपथ ले जो लेना चाहते हैं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, भोजपुरी का जो है अलग मिजाज है और रहेगा। बाबा ने तो सरकार से भी अनुरोध किया है कि भोजपुरी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से जो विधायक आते हैं वो भी अपने भाषा में जो है शपथ ले सके, ताकि। लेकिन आज जो माहौल बना था विधानसभा के अंदर वो काफी देखने लायक था। जिस तरीके से विनय बिहारी ने माहौल बनाया था, हालांकि जो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने उनको रोका था कि नहीं, आपको जो दिया गया है उस भाषा में आप अपना शपथ लीजिए, क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है संविधान में उसकी जिक्र नहीं है, उसको 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हमारे जैसा कि सहयोगी ने बताया कि अभी हमारे संविधान में कुल 22 भाषा को जो है मान्यता मिली हुई है और 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो धीरे धीरे इतना जिस तरह से विनय बिहारी ने आज विधानसभा में शुरुआत की है, उस तरह से हमको स्पष्ट तौर पर लगता है कि आने वाले समय में जल्दी संविधान की 8वीं सूची में भोजपुरी को शामिल करे के चर्चा चलता और जल्दी हो भी जाए। उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। बिगुल फूंक दिया है। बिगुल जब फुकाइल बा तो जरूर ना एक जल्दी से जल्दी एक बढ़िया संकेत मिले वाला बा। और बिहार के जनता भी बहुत जल्दी खुश भी आ कि केहू तो भइल जो जाके बिहार विधानसभा में बैठ के शपथ ले के शुरुआत कैला तो भोजपुरी में कैला। और ये शुरुआत के जन ना दिल रोक दिल गई, लेकिन रुके नहीं है। उन्होंने कहा है ठीक बा, कोनो बात ना, ये बेरी जेंगा भाई लोग रोक लो, अगली बार फिर जीत के आयम अब भोजपुरी में शपथ लेम और शपथ में दिखाएम कि केंगा भोजपुरी में शपथ ले जाला। वो समय जे भी हमारे मजाक उड़ाइल उस समय ना ताली बजाइल तब बिहारी विनय बिहारी हम नहीं। बिल्कुल, देखिए तो हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब भोजपुरी को पसंद करते हैं ना तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि भोजपुरी में भी शपथ होना चाहिए। संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681